no luck. That golden touch, time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में ओल्ड मैन ओनेकी बरूटो को एक जगह पर लाता है। हे बरूटो, तुम्हें याद है मैंने तुमसे हिडन लीफ विलेज में कहा था कि कैसे मेरा ग्रैंड चाइल्ड मारा गया था। हाँ, उसका नाम कोजोची था। यही वो जगह है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। इधर तभी हमें कू की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके कहने पर वे लोग पूरे स्टोन विलेज को ही अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इधर वो ओल्ड मैन बोलता है, पता है बरूटो, कोजोची की मौत के बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के बाद सब निशानी बुरी तरह से इफेक्ट हो गए थे। उसे ठीक करने में हमें काफी साल लग गए और तब भी मैं यही मानता था कि हमारे जो यंगस्टर हैं वे ही हमारे फ्यूचर हैं। अभी वे ताकतवर नहीं है तो क्या, प्रैक्टिस के बाद तो वे अच्छे निंजा बन ही जाएंगे जो अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पर मैं गलत था। इधर तभी हमें ओनिकी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वे एक शाम अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बैठे होते हैं और कोसोची उन्हें बताता है कि वो बड़ा होकर उनकी तरह ही एक ग्रेट टूचिकागे बनना चाहता है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करने को भी तैयार है। यह सुनकर ओनिकी उसे बोलते हैं कि वो सच में अगर एक टूचिकागे बनने का सोच रहा है तो उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। उसे एक निर्भय और ताकतवर शिनोबी बनना होगा जो किसी भी सिचुएशन में घबराए नहीं और उस सिचुएशन का डट के सामना करे। उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन खबर आती है कि कोजोची बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। वो कुछ शिनोबी को पकड़ने के लिए गया था जो इस विलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर भाग रहे थे, पर उनके साथ लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया। यह सुनकर ओनिकी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। ना ही उस शाम वे वो सब बात कहते, ना ही कोजोची का ये सब हाल होता। इधर कोजोची बोलता है, ग्रैंडपा, मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर एक टूचिकागे बनूं, पर लगता है वो अब पॉसिबल नहीं हो सकता। सॉरी। यह कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। इधर ओनिकी बोलते हैं, कोजोची की मौत के बाद मैं बहुत ज्यादा दुख में चला गया था। मैं एक जिंदा लाश बन गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, पर तभी मुझे कोजोची का वो डायरी मिला जिसमें उसके सपने लिखे थे, जिसमें लिखा था कि वो बड़ा होकर एक टूचिकागे बनना चाहता था और इस नेशन का सेवा करना चाहता था। उसके डायरी को देखकर मुझे दोबारा से कुछ करने को इच्छा किया। यह देखकर मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने लगा, ऐसा कुछ बनाने के लिए जो कि इंसानों के अलावा भी एनिमी के साथ लड़ पाए, जिससे इंसान सुरक्षित रहे, उसके सपने सुरक्षित रहे और कोई भी यंग आदमी दोबारा से मारा न जाए। पर मेरा एक्सपेरिमेंट बेकार था, वे सब डिफेक्टिव निकले और मैं दोबारा से एक ऐसे जोन में चला गया जहां मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं बस सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, और तभी मुझे वो डॉक्टर मिला जिसने मुझे एक परफेक्ट फॉर्मूला दिया, फैब्रिकेशन का फॉर्मूला, जिसके सहायता से ही मैंने आज ये ट्रूप्स बनाए हैं। सबसे पहले मैंने मेरा क्लोन कू को तैयार किया, एक लीडर जो मेरी जगह ले पाए, और उसके बाद मैंने उसके कुछ सबऑर्डिनेट तैयार किए और उसके बाद मैंने आकुटा को बनाया। इस प्रकार मेरा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, पर मैं इस वर्ल्ड को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे अभी तक भी राज रखा हुआ है। मैं इस एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो बरूटो, तुम समझे मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आकुटा को इसलिए नहीं बना रहा कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में राज कर सकूं, बल्कि मैं उसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ वो और किसी के साथ ना हो, तुम्हारे जैसे लोग सुरक्षित रहें और एक अच्छा सपना देख पाए। टेंशन मत लो बरूटो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि मैंने उन लोगों को इसलिए पकड़ा है जिससे वे बाहर जाकर हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर वालों को बताना दे। एक बार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होते ही हम तुम सबको छोड़ देंगे। तो बरूटो, इसमें तुम्हारा क्या राय है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है? हे ओल्ड मैन, आपने कहा कि उस डॉक्टर ने आपको एक फॉर्मूला दिया जिसके कारण आपने एक परफेक्ट फैब्रिकेशन बना लिया। आखिर वो क्या चीज थी?
ओह, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। वो था व्हाइट जेसु। क्या कहा? व्हाइट जिस्सू? आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता भी है वो कितना डेंजरस होते हैं, और एक्चुअली उसे बनाने वाले तो ओसोस्की हैं। हाँ, हमें डेंजर के बारे में मालूम है बरूटो, इसलिए तो हम मित्सुई की मदद ले रहे हैं, क्योंकि हम जो फैब्रिकेशन तैयार कर रहे हैं वे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। या तो वो 7 महीना या 1 साल होते होते वे खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए उसे इटर्निटी तक जिंदा रखने के लिए हमें मित्सुई की मदद चाहिए। उसके पास एक फॉर्मूला है जिसे अगर हमने पा लिया तो हम ऐसा फैब्रिकेशन ह्यूमन बना पाएंगे जो कभी मरेगा नहीं। वो इंसानों को हमेशा बचाता रहेगा, और अगर ऐसा हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा होते ही हम मित्सुकी को भी छोड़ देंगे। तो बरूटो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे, जिसमें हम एक ऐसा वर्ल्ड तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी नहीं मरेगा, सब शांति से रह पाएंगे? या फिर तुम मेरे इस काम में बाधा पहुंचाने वाले हो? इधर दूसरी ओर कू के कहने पर वे सब 5 शिनोबी को तैयार करते हैं उनके हार्ट को एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए। बहुत अच्छे, अब हमें बस मास्टर के ऑर्डर का इंतजार करना है। क्या मास्टर के ऑर्डर का क्या जरूरत है? हमें एक्सपेरिमेंट अभी ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ ज्यादा नहीं बचा है। किसी भी पल भी हम मर सकते हैं, हम टूट सकते हैं। हाँ पता है, पर बिना मास्टर के परमिशन के मैं ये काम नहीं करने वाला। जाओ और मास्टर को ढूंढ के लेकर आओ। हे ओल्ड मैन, आपका कहना सही है, पर मुझे लगता है उन फैब्रिकेशन में भी अपनी इच्छा शक्ति है। उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी दर्द होता है। क्या आपको नहीं लगता कि वे इंसान से ज्यादा डिफरेंट नहीं है? क्या आप हमारे लिए उन्हें सेक्रीफाइस कर सकते हो जो इंसानों की तरह ही है? ये सब क्या बकवास कर रहे हो बरूटो? वे इंसान नहीं है, वे बस एक डॉल है। उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मित्सुकी का नहीं है। क्या कहा? आप बिल्कुल गलत हो। मित्सुकी हमारा दोस्त है, उसकी अपनी एक इच्छा शक्ति है। अगर आपके मित्सुकी के बारे में ये थॉट्स है तो मैं आपके इस प्लान को कभी भी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। क्या क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे इस एक्सपेरिमेंट में बाधा पहुंचाओगे? मास्टर, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वाव, तुम तो बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो।